हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं जो आपकी बहन शैसिया। तो माफ़ी चाहती हूँ, मैं हर बार प्रॉमिस करके जाती हूँ इस बार कंटिन्यूटी बढ़ाऊंगी, बट कुछ मसले याद हो जाते हैं तो आपकी रिमशा आपसे वादा तोड़ देती है। बट इंशाल्लाह आप लोग मुझे थोड़ा मोटिवेट करो तो मैं अब कंटिन्यूटी बढ़ाऊंगी। और जो लोग यहाँ पे नए हैं, हाय अस्सलाम वालेकुम, आपकी प्यारी रिमशा। यहाँ पे मैं अपनी डेली लाइफ के व्लॉग शेयर करती हूँ, आउटफिट शूट्स, जो भी मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चल रहा होता है आप लोगों के साथ एक व्लॉग के ज़रिए शेयर करती हूँ। और शायद उसमें कुछ मोटिवेशन भी होता है, थोड़ा थोड़ा करना क्या चाहिए, करना चाहिए भाई सबको। डिजिटल इनकम बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, तो अपनी हद में रह के हमें करना चाहिए सब काम। चलें अब व्लॉग की बात करते हैं। इस वाले व्लॉग में सब लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि तैमूर आपका कौन लगता है, नगमा अपी आपकी कौन है, क्या रिश्ता है आपका, आप तो इकलौती हो, समथिंग समथिंग। तो गाइज इस व्लॉग में मैं बताऊंगी आपको तैमूर मेरा क्या लगता है। और नानी के घर, मतलब नानी के घर की इंपॉर्टेंस एक अलग ही बात होती है। दादी हाल वाले बेशक बहुत अच्छे होते हैं बहुत से लोगों के, ननिहाल वाले तो बेस्ट ही होते हैं और बहुत से लोगों के नहीं भी होते। तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं तो ब्लेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऐसा ननिहाल मिला। तो वही चीज़ हम अपने भांजे भांजियों को देना चाहते हैं, अपनी बहन को देना चाहते हैं, वो भी यही फील करे। क्योंकि ननिहाल में ना पता है बच्चों को उनकी माँ के नाम से जाना जाता है, तो अलग ही रोला होता है। चलें फिर मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको मैंने तैमूर का छोटा सा सेलिब्रेशन कैसे किया। अप्पी ने, मैंने, जीजू ने, सबने मिलके क्या क्या किया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आप अभी तो बोर नहीं हुए होगे ना। तो मिलते हैं, आगे चलते हैं, कंटिन्यूटी बढ़ाते हैं और मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या क्या किया और यहाँ तक बने रहने के लिए आई लव यू। छोटे छोटे ग्लिम्स हैं कि मैंने वीडियोस में आगे क्या किया और अप्पी के साथ अप्पी के बारे में जो क्वेश्चंस थे वो रिवील करूँगी। कैसे सेलिब्रेशन किया, कहाँ से क्या डेकोरेशन किया, कौन कौन आया था, क्या किया, जो भी फ़न मस्ती चल रही थी वो सब मैंने कैप्चर किया है आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आएगा। मैं तैमूर को लेके आ गई थी रात को ही, मतलब एक दिन पहले उसके बर्थडे से, एंड देन हमने रात को उसका बर्थडे केक कट किया था। तो रात को जब हम उसको उठा रहे थे ना कि बेबी आपका बर्थडे है, केक कट करना है, तो वो बोलता है मम्मा मेरा बर्थडे तो कल है, रात को क्यों केक कट कर रही हो। मतलब उसको टेंशन हो गई थी कि कल इसका बर्थडे हम बनाएंगे ही नहीं। रात को 12 बजे केक इसका पहली बार कटा था, तो ये बहुत ज़्यादा खुश था और उसी फ्लो में ये डांस कर रहा था। मैं जो डांस स्टेप कर रही थी ये वो फॉलो कर रहा था। इतना खुश था, माशाल्लाह माशाल्लाह, टचवुड अल्लाह से नज़र से बचाए, इतना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह कहना गाइस। तो मेरी सारी बात मानता है, मेरे सारे एक्शन को फॉलो करता है, देख सकते हैं आप। और बहुत प्यारा गाना चल रहा था, यहाँ पर डालूंगी ना तो कॉपीराइट आ जाएगा, इंस्टा पे अपलोड करूँगी इसके डांस की वीडियो, आप लोग देखना। बहुत प्यारा सा डांस कर रहा था मेरा बेटा। और ये मेरा भाई आ गया, इसको तो ज़रूर आना है मेरे व्लॉग में, आ गया था। बस इसी तरीके से फिर हम सो गए थे। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने मासूम बच्चों का खाना रखा था कि मासूम बच्चे भी खाना खा लेंगे, उसी की तैयारी चल रही थी। फिर मैं गई थी अपने बेटे के गिफ्ट्स को पैक कराने। वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डाउन लग रहा था तो कोल्ड कॉफ़ी भी पी ली। एंड देन मेरे जीजा आ गए थे, उनसे मैं थोड़ी नाराज़ थी, तो वो मुझे मनाने के लिए कोल्हापुरी जूती दिलाने के लिए लेके गए थे। ये मेरी प्यारी खूबसूरत सी बहन है। दे दो। घर आई तो पता चला बड़ा भाई आ गया है। गाइस मेरा बड़ा भाई नानी के घर पे रहता है, तो कोई ओकेशन फेस्टिवल में वो यहाँ पे आ जाता है हमसे मिलने। यहाँ पे मैं इसको परेशान कर रही थी कि राखी बांधूंगी तो पैसे मिलेंगे, लेकिन अफसोस कुछ नहीं। भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। क्या हुआ? छोड़ दे। बदले में घेवर ही मिल गया। भाई इसके चक्कर में कल से ये मुझसे कह जा रहा है राखी। अब आ जाओ भाई, मैंने इसके नहीं बांधी, इसके चक्कर में। कैसा लग रहा है आपको बर्थडे आपका? घर पे डेकोरेशन कैसी लग रही है?
जो इसने ग्रीन शर्ट पहन रखी थी मेरे को अच्छी लग रही थी, तो फिर मैं इसको शॉपिंग कराने लेके गई थी। और जो वाइट टी शर्ट इसने पहन रखी है ये दिला के लाई थी। और फिर ये सारा स्टफ़ लाए थे हम, टोपी वोपी वगैरह। यहाँ पे सारे मेरे तैमूर के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उसके चड्डी बड्डी दोस्त हैं। उमर दराज मेरा तैमूर 4 साल का, 4 साल में उसने इतने दोस्त कमा लिए माशाल्लाह। और ये मैंने छोटा सा डेकोरेशन किया था। आप सोचोगे मैं इतनी बड़ाई कर रही थी ना डेकोरेशन और दिखाया क्या। गाइस मैंने अपने रूम के हिसाब से ये डेकोरेट किया था और बॉयज़ के हिसाब से ये बलून वगैरह लगाया था। मैंने बुलाया नहीं था किसी डेकोरेटर को, हम लोगों ने, मेरी एक और कज़न है, हम लोगों ने मिलके आपस में किया था। जितने भी लोग दिख रहे हैं सब मेरे भांजे भांजी हैं माशाल्लाह। और वो अमायरा है तैमूर की दोस्त, ये मेरा एहान है, मेरा सबसे बड़ा भांजा, नहीं सबसे बड़े वाले से 2nd नंबर का भांजा। ये मेरी फूफो के बेटी के बच्चे हैं, यानी कि मेरी कज़न के बेबीज़ हैं, तो मेरे भांजे लगे। यहाँ मैंने जो सूट वेयर किया है मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। ये सूट भी मुझे मेरी अप्पी ने दिलाया था। यहाँ पे अम्मी इंस्ट्रक्शन देती, बेटा ये ऐसे करो, ये वैसे करो। लास्ट वाली क्लिप में इसकी कैप उतर गई थी तो ये नाराज़ हो गया था, फिर मैं इसे मना रही थी। और यहाँ पे मैं कैप्चर करना चाह रही हूँ कि कौन कौन आया था। फुप्पो की बेटी आई थी, यानी कि मेरी कज़न सिस्टर आई थी। ये मेरी सबसे बड़ी अप्पी है शबनम अप्पी, ये एहान, और ये मेरी सबसे बड़ी फुप्पो, और ये मेरा मिरर, और ये मेरा दुपट्टा, और ये मेरी लोकेशन। गाइस प्लीज़ बताना कैसा लगा आपको। और अगर किसी को अपने घर के डेकोरेशन करानी है तो मुझसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट मत करना, मुझे नहीं आती डेकोरेशन करनी। अच्छा लग रहा है? बरी नहीं हो रहा था, काका गिफ्ट कब खोलेंगे, केक ही नहीं कटवा रहा था। ये मेरा सबसे बड़ा भांजा है शबाब, शबू मेरी जान, ये भी मुझे बहुत प्यारा है। और बस फिर मैंने भी इसके साथ केक कट किया, फिर सबने खाना खाया। और ये माशाल्लाह इसके गिफ्ट देखो कितने सारे गिफ्ट मिले थे मेरे बेटे को। और कपड़े भी मिले थे, वो नहीं रखे थे हमने यहाँ पे, वो सब ऐसे ही रखे थे। यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, मैंने कहा था रूम गंदा नहीं होना चाहिए। नेहा शी इज़ माई कज़न, ये इसका बेटा है। और यहाँ पे ये कुछ कह रही थी, छेड़ रही थी, ये दोनों बहुत छोटे हैं मुझसे। और ये नेहा का बेटा, ये मेरा भांजा ईशान, सो प्रिटी, बहुत प्यारा है। ये मेरी सबसे छोटी पप्पो, मेरी अम्मी आ गई थी। और बस फिर सबने खाना खाया, बिरयानी बनवाई थी, चटनी वटनी सैलड वगैरह था। और ये मेरा भांजा वो खा रहा था अपने फ्रेंच फ्राइज़, बिकॉज बर्थडे बॉय है ना उसको तो। क्या तो भाई आपको दूसरा दिलाऊंगा, क्या भाई आपको दूसरा। बस एक ही जिद पकड़ है कि काका गिफ्ट खोलने और गिफ्ट खोलने के बाद इसकी एक्साइटमेंट माशाल्लाह सुभान अल्लाह थी। बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था गिफ्ट खोल के। और मैंने इसके सारे गिफ्ट धीरे धीरे करके उसको ओपन कराए थे। मुझे देना नहीं है, चाहिए सामान। नहीं करनी है, लेकिन अभी नहीं, बाद में अभी खोल के नाम बताएगा, वो नाम बताता पूरा। फिर लग गई। बाबू कहाँ है तुम्हारा, छोटा बाबू कहाँ है? रियान का इन भांजों से मिलना सिर्फ बर्थडे या किसी ओकेशन पे ही होता है, इसके अलावा तो ये लोग मिल ही नहीं पाते। काम में बिज़ी रहता है भाई, और अब तो मेरे बेटे का भी स्कूल ज्वाइन हो गया है तो ये भी अब नहीं मिल पाता, बहुत कम हो जाता है मिलना। तो बस इसी तरीके से अपने मामू से प्यार कर रहा था। क्या
ओखला नूर नगर में हमारी वेजिटेबल चिकन शॉप है जो भाई ऑपरेट करता है, मतलब मामू जी की है। तो उसी के बारे में बताया था कि मामू जी चिकन टमाटर ये सब सेल करते हैं। तो मजाक बना रहा था, मामू से फ़ोन करके पूछता है मामू टमाटर कितने रुपए किलो हैं। एंड फाइनली ये है लड़के के भांजे के नाना नानी की परफॉर्मेंस जो कि स्पेशली तैमूर के लिए थी। गाइस गाना बहुत अच्छा डल रहा है, बट वही है ना यूट्यूब वाले कॉपीराइट दे देते हैं, इसीलिए मैंने वो नहीं डाला। एंड माशाल्लाह गाइस माशाल्लाह बोल दो और नज़रें बंद से बचाने के लिए दुआ भी कर दो। वालिद साहब घर की रौनक होती है, माँ और बाप से ही रौनक होती है घर की, और नाना नानी से ही रौनक होती है। मामा मामी खाला खाला कितने भी अच्छे हों, लेकिन रौनक की नानी का भी बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। फुप्पो अपने मायके जाके इतना खुश हो जाती हैं, जो ज़िंदगी वो अपनी ससुराल में नहीं जी पाती वो अपने मायके जी लेती हैं। फुप्पो बहनों यार सबको बहुत मोहब्बत से रखना चाहिए, सबकी ज़रूरतों के लिए पूछना चाहिए, और भाइयों को ज़रूर अपनी बहनों को कॉल करके उनकी खैरियत लेनी चाहिए, चाहे आप कितने भी बिज़ी हो। एक माहौल होता है, मायका एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे स्ट्रेस आउट हो जाता है, सारी चीज़ें भूल जाते हैं। फुप्पो हम सब इंजॉय कर रहे थे, देखते ही देखते अप्पी के जाने का वक्त हो गया था गाइस, और मूड ख़राब हो रहा था। यहाँ पे ना अब ये कह रहा है अमान, अप्पी तुझे जाना है ना तो मेरी लाश पे से चढ़ के जा, तुझे जाना है ना तो मेरी लाश पे से चढ़ के जा, नहीं तो मेरे भांजे को छोड़ के जा। अच्छा नहीं लगता यार, घर में इतनी रौनक हो जाती है और फिर इन लोगों की ससुराल जाने का टाइम हो जाता है। मेरे को मेरे जीजू से एक शिकायत है, वो कभी भी नहीं रुकते यार हमारे घर। जीजू मेरा व्लॉग देख रहे हो ना तो अब की बार आओ ना तो रुक के जाना। ये नेहा कह रही थी चलो हम तो जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर से चढ़ के। यहाँ पे अप्पी फुप्पो सब लोग जाने की तैयारी में थे, तो अप्पी का थोड़ा बहुत जो भी था वो रखा और फिर अप्पी रेडी हो गई थी। यहाँ मैं अपने तैमूर को बाय करने आई हूँ। देखो कितना सुंदर सा लग रहा है, शूज़ पैंट, छोटा सा प्यारा सा, ऐसी ज़िंदगी है मेरी इसमें। और ये मेरा भांजा है, हाँ जी ये मेरा सगा भांजा है, मेरी जान से ज़्यादा बढ़कर है। नगमा भी मेरी सिस्टर हैं, इद्रिश भाई मेरे जीजू हैं, ये मेरे फूफा हैं। तो यस आई हैव सिस्टर, आई हैव भांजा। तो आप लोग पूछते हो ना, आप कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई। इधर मेरे जीजू खड़े हैं, चाचू खड़े हैं। ओला आ गई थी, सामान बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि मैं अप्पी को 1-2 दिन पहले ले आई थी, तो हमारी शॉपिंग भी चल रही थी। बस बाय फूफा, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, बाय 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 बाय। दिल पे पत्थर रख के गुड बाय कर दिया था, लेकिन गाइस रात को रोड पे देखती हूँ मैं ऐसे जवान लोग ड्रग्स के नशे करके ऐसे पड़े रहते हैं, और उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी। प्लीज़ गाइस डू नॉट ड्रग। गाइस ये मेरे भाई हैं जो सिमोपुरी में रहते हैं, वो इन्हें पक्का जानते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया तैमूर के बर्थडे व्लॉग में, और ये वाला व्लॉग हम यहीं पे ही एंड करते हैं। और आई होप आपको अच्छा लगेगा हमारा बर्थडे व्लॉग। लाइक कमेंट शेयर की बोलो क्या? ठीक है गाइस, बाय 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 बाय।